आओ पास आकर बैठो मेरे प्यारे बच्चों। और मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जब दुनिया थोड़ी शांत थी और चिड़ियां थोड़ा मीठा गाती थीं। एक घने हरे जंगल के अंदर, जहाँ सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर सोने की तरह बिखरती थी, चिंकी नाम की एक छोटी सी गौरैया रहती थी। वह सबसे बड़ी चिड़िया नहीं थी, न ही उसके पंख सबसे रंगीन थे। असल में वह काफी सिंपल थी, भूरे पंख और एक खुश चहचहाती आवाज के साथ। उसके दिन बहुत सिंपल थे, छोटी छोटी खुशियों से भरे थे जो उसके दिल को झूमने पर मजबूर कर देते थे। वह सुबह की पहली लाली के साथ जागती थी, उगते सूरज का एक खुश गाने से स्वागत करती थी, अपने नाश्ते के लिए स्वादिष्ट बीज तलाशती थी, रसीली बेरी भी ढूंढती थी। चिंकी का जीवन उड़ना, गाना और शेयर करना एक जेंटल रिदम था। वह टहनियों और मुलायम कॉटन से बना एक छोटा आरामदायक घोंसला में रहती थी, जो बड़े बरगद की शाखा पर सुरक्षित टिका था। यह पेड़ एक बस्टलिंग गांव जैसा था, कई और पक्षी छोटे जीव रहते थे। चिंकी सबको जानती थी। वह अपनी सुबह के बीज नीचे मार्चिंग करती बिजी चींटियों के साथ शेयर करती थी और वाइज ओल्ड उल्लू के साथ खुश ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करती थी, जो बस सोने जा रहा था। उसके दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा दोपहर था, जब वह अपनी शाखा पर बैठकर बस दुनिया को देखती थी। बादलों के बारे में छोटे छोटे धुन बनाती थी, पत्तों के बारे में छोटे छोटे धुन बनाती थी, नाचती हुई तितलियों के बारे में छोटे छोटे धुन बनाती थी। उसके गाने बहुत ग्रैंड नहीं थे, लेकिन वे वार्मथ से भरे थे और उसकी छोटी सी दुनिया की सिंपल ब्यूटी से भरे थे। एक सुबह बरगद के पेड़ पर एक अजीब और अनसेटलिंग शांति छा गई। चर्प्स, विसल्स और गानों का यूजुअल सुबह का कोरस गायब था। उसकी जगह एक टेंस साइलेंस ने ले ली थी। चिंकी को अनईजीनेस की एक सिहरन महसूस हुई जब उसने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। नीचे उसने एक बड़े डरावने बाज को एक नीची शाखा पर बैठे देखा। वह जंगल के इस हिस्से में नया था। उसकी आंखें तेज और क्रूर थीं। उसका नाम काला था और उसने घोषित कर दिया था कि बरगद का पेड़ अब उसका टेरिटरी है। अब कोई गाना नहीं होगा। तुम्हारा शोर मेरी हंट को डिस्टर्ब करता है। जिस भी पक्षी को मैं गाते हुए सुनूंगा वह मेरा अगला मील बन जाएगा। पेड़ के निवासियों पर डर की लहर दौड़ गई। बरगद के पेड़ का वाइब्रेंट कम्युनिटी निराशा की स्थिति में आ गया। चीरफुल तोते, जो अपनी मिमिक्री के लिए जाने जाते थे, अब अपने रंगीन सिर नीचे झुकाए बैठे थे। मेलोडिक बुलबुल, जिनके गाने फूलों को खिला सकते थे, डर के मारे चुपचाप हडल्ड हो गए। वह संगीत जो कभी जंगल की आत्मा था, अब डर से कैद हो गया था। चिंकी का दिल अपने दोस्तों को इतना उदास और डरा हुआ देखकर दुख रहा था। वह पेड़, जो कभी खुशी और जीवन का स्थान था, अब एक ग्लूमी साइलेंट पिंजरे जैसा लग रहा था। सूरज अभी भी चमक रहा था, पत्ते अभी भी सरसराहट कर रहे थे, लेकिन पक्षियों के गानों के बिना जंगल खाली और लाइफलेस लग रहा था। चिंकी को खुश आवाजें सबसे ज्यादा याद आ रही थीं। चिंकी जानती थी कि कुछ करना होगा। उसने अपने घोंसले से काला को देखा, उसका सावधानी से अध्ययन किया। उसने देखा कि वह बड़ा और मजबूत होने के बावजूद बहुत प्राउड और हमेशा अकेला था। अगली सुबह वह जंगल के उस हिस्से में उड़ गई जहां सबसे रसीली लाल बेरियां उगती थीं, जो किसी भी पक्षी के लिए एक खास ट्रीट थी। उसने सावधानी से सबसे मोटी बेरी चुनी, एक ऐसी बेरी जो सुबह के सूरज में रूबी की तरह चमक रही थी। उसके छोटे चोंच के लिए यह एक मुश्किल काम था और उसे बहुत सावधान रहना पड़ा कि जब वह बरगद के पेड़ की ओर वापस उड़ रही थी तो उसे गिरा न दे। उसके छोटे पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे। बेरी पकड़े हुए वह अपने घोंसले में नहीं गई, बल्कि सीधे उस शाखा की ओर उड़ गई जहां काला बैठा था, अपने काले पंखों को संवार रहा था। दूसरे पक्षी डर के मारे हाँफने लगे, अपने घोंसले में और गहरे छिप गए। ये निश्चित था कि उनकी बहादुर छोटी दोस्त अपनी मौत की ओर उड़ रही थी। क्या चाहिए छोटे मॉर्सल? उसकी आंखें स्लिट्स में सिकुड़ गईं जैसे ही चिंकी एक सम्मानजनक दूरी पर उतरी। कांपते हुए चिंकी ने अपना सिर झुकाया और धीरे से बेरी को अपनी चोंच से आगे धकेला। शुभ प्रभात महान काला। मैंने ये सुंदर बेरी देखी और सोचा कि शायद आपको ये पसंद आएगी। काला पूरी तरह से हैरान था। उसने छोटी गौरैया से चमकती बेरी और फिर वापस देखा। एक लंबे तनावपूर्ण पल के बाद काला ने झिझकते हुए बेरी को चोंच मारी। उसका मीठा रस उसके मुंह में फूट पड़ा, एक शुद्ध साधारण अच्छाई का स्वाद जो उसने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। उसने बिना एक और शब्द कहे पूरी चीज खा ली और फिर बस चिंकी को घूरता रहा। उसने बस देखा जैसे वह एक बार फिर झुकी और चुपचाप अपने घोंसले में वापस उड़ गई। अगले दिन चिंकी ने अपना जेस्चर दोहराया। उसने हर सुबह यह जारी रखा। उसने एक मीठी अंजीर लाई, उसने एक क्रंची ग्रासहॉपर लाई। धीरे धीरे काला बदलने लगा।
वह अब हर सुबह उसका इंतजार करने लगा। एक दिन जब चिंकी ने एक बड़ी पत्ती पर ड्यू ड्रॉप दी तो काला बोला, तुम यह क्यों करती हो? चिंकी ने कहा, डरा हुआ रहना बहुत अकेलापन भरा जीवन होगा, महान काला। चिंकी के शब्दों ने बाज के दिल को छू लिया। अगली सुबह चिंकी एक छोटे मीठे फूल के साथ आई। काला ने फूल नहीं लिया। उसने कहा, छोटी गौरैया, मैंने तुम्हें गाते हुए नहीं सुना, तुम्हारा गाना कैसा लगता है? चिंकी ने गहरी सांस ली। उसने एक नरम मधुर ट्रिल निकाला। वह नोट सुबह की हवा में तैर गया। यह बरगद के पेड़ का पहला गाना था हफ्तों में। चिंकी का गाना सुनकर काला गुस्से में नीचे नहीं झपटा। इसके बजाय उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, सुन रहा था। चिंकी की हिम्मत ने प्रेरित किया। एक बुलबुल ने टेंटेटिव वॉर्बल निकाला। एक तोता एक खुश स्क्वॉक के साथ पीछा किया। एक लंबी सूखे के बाद एक जेंटल बारिश की तरह संगीत बरगद के पेड़ में वापस आया। काला कभी सॉन्ग बर्ड नहीं बना। वह अभी भी एक बाज, शक्तिशाली और मजेस्टिक, लेकिन वह अब टायरेंट नहीं था। चिंकी ने सीखा कि उसका छोटा सिंपल गाना साहस और दया से भरा पूरे जंगल में हार्मनी ला सकता है। यह दिखाया कि सबसे छोटा भी दुनिया को सुंदर और संगीतमय बना सकता है।